हेलो स्टूडेंट्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। हमें लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल एंड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें होगा हमारा पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। साथ में कार्डिक साइकिल एंड हार्ट साउंड्स, बेसिस ऑफ ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ये हमारे कुछ सब पॉइंट्स होंगे जिसे आज हम इस यूनिट में लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहले जान लेते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। सबसे बेसिक हमारा आता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये क्या कहता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है कि हमारा बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी क्या करेगा, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो गया, ब्लड हो गया, या जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाने का काम करता है। consisting of the heart, blood vessel, blood that circulate oxygen, nutrients, hormones and waste throughout the body। साथ में अगर ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को करेगा, हार्मोन्स को करेगा, और जो हमारे बॉडी में वेस्ट होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, क्या करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, साथ में इसके अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर होते हैं। तो हमारा पहले इसके अंदर हार्ट आता है, फिर आएगा ब्लड वेसल एंड ब्लड। ये सब क्या होंगे, हमारे सर्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। अगर इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन हमारे इसका क्या होगा, फंक्शन मतलब होता है वर्क, ये काम क्या करता है। द फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन शॉर्ट आर, मतलब कि अगर शॉर्ट में बात करें हम लोग इसका, तो पहला क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, CO2 और O2 इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग, लंग से ऑक्सीजन लेगा टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कहां से, लंग से टिश्यू को, एंड CO2 को टिश्यू से लंग में क्या करेगा, केवल ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा बस ऑक्सीजन को। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट डिलीवरी। अब न्यूट्रिएंट्स को भी डिलीवर करेगा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल्स। ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल की ओर। ठीक है, वेस्ट रिमूवल, कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट टू किडनी एंड लीवर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए ये मेटाबॉलिक वेस्ट को लेगा और किडनी एंड लीवर के थ्रू उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, इम्यून डिफेंस मतलब ट्रांसपोर्ट वाइट ब्लड सेल, WBC को ट्रांसपोर्ट करेगा एंड एंटीबायोटिक को टू फाइट इन्फेक्शन से फाइट के लिए। ठीक है, फिर आता है हार्मोन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन। ये ऑर्गन को टारगेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा हार्मोन से को, इससे ग्लैंड से। ठीक है, अब आता है रेगुलेशन, हेल्प मेंटेन बॉडी। ये हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन करने के। रेगुलेशन मतलब क्या है, हेल्प करेगा बॉडी को मेंटेन, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, उसके पीएच को करेगा, पीएच को बैलेंस करेगा एंड उसके फ्लूइड को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे होता है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये हमारा क्या होता है, एक हार्ट होता है, इनके हार्ट के सारे पार्ट के नाम है। ये हमारा होता है एरोटा। क्या होता है हमारा ये एरोटा। ये होता है सुपीरियर वेना कावा। ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये होता है ऑरिकल, जिसको बोलते हैं आर्टरी, ये होता है हमारा ऑरिकल। ठीक है,
राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पार्ट। इंफीरियर वेना कावा इसको बोलते हैं, ये पार्ट को इंफीरियर वेना कावा। कोरोनरी कोरोनरी सीनस इन बैक, बैक साइड क्या होता है, ये होता है हमारा कोरोनरी, ये बैक साइड होता है पीछे साइड में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये होता है हमारा लेफ्ट आर्टरियर, जैसे राइट हमारा होता है ये राइट हमारा होता है, वैसे क्या होता है लेफ्ट ये होता है इधर का। ग्रेट कार्डियक वेन, ये होता है ग्रेट कार्डियक वेन होते हैं, ये कितने पार्ट्स हैं ये, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये हमारा होता है सर्कुलर आर्टरी, जो छोटी सी पार्ट होती है ये बैक साइड जाती है, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये पार्ट बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का पार्ट होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारा होता है आउटसाइड ऑफ द हार्ट, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बात करते हैं, तो इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ होता है लोकेशन इसका, इन द थ्रोकिक कैविटी मेडिस्टियम स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन बिहाइंड द स्टेरनम। जो ये हार्ट का लोकेशन की बात करते हैं हमारे बॉडी में, तो कहाँ होता है, इन द थोरिकिक कैविटी, ये थोरिक कैविटी में होता है। और कहाँ पे होता है ये, मेडिस्टिनियम स्लाइटली लेफ्ट, क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन के जस्ट लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। बिहाइंड द स्टेरनम, स्टेरनम के जस्ट पीछे साइड में, ठीक है। साइज और वेट की बात करें तो अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, ये क्या होता है, फिस्ट के साइज का होता है, मुट्ठी की तरह होता है ये, वो भी इसका कितना होता है 250 से लेके 350 ग्राम इन एडल्ट, एडल्ट में इसका जो वेट होता है वो 250 से लेकर 350, ठीक है, 250 से लेकर 350 ग्राम तक होता है ये, ठीक है। चैम्बर की बात करते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहला होता है राइट आर्टरियम, जिसको बोलते हैं आरए, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, कौन, राइट आर्टरियम। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ये पंप करता है ब्लड को टू लंग वाया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड को पंप करेगा लंग से, ठीक है, लंग में जाने के लिए, सॉरी लंग से जाने के लिए। लेफ्ट आर्टरियम एलए रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारा लंग से ऑक्सीजन इसमें आया हुआ है क्या कर देगा, ये डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीनेटेड कर देगा, ठीक है, उसको रिसीव करेगा ये कौन, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। फिर फोर्थ में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द एरोटा थिकेस्ट मसलर वेल, क्या होता है ये पंप करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में थ्रू आउट द एरोटा, एरोटा के थ्रू जो हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, मस्कुलर वॉल में ये थिकेस्ट मतलब कि पहुंचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्व की, तो वॉल्व कौन कौन सी इसकी होती हैं, इंश्योर अनडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड फ्लो है वो अनडायरेक्शनल जा रहा है या नहीं। कौन सा होता है ये, आर्यवेंट्रिकल एवी वॉल्व, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये राइट आर्टरियम से राइट वेन में जाता है, ठीक है। एंड मिट्रल बाइकस्पिड, ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेन में जाता है, राइट से राइट में जाएगा और लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। सिमिलर वैल्यू की बात करें, सॉरी वॉल्व की बात करें तो पल्मोनरी मतलब राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी की ओर जाता है, एंड एरोटिक लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के एरोटा में जाता है, ये जो पंप का काम करता है हमारे बॉडी में जाने का, ठीक है। फिर आती बात हार्ट वॉल लेयर की बात करें, तो हार्ट वॉल लेयर क्या है, पहले हमारा इपिकार्डियम, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, हार्ट की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मायोकार्डियम मस्कुलर मिडिल लेयर होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोकार्डियम इनर लिनिंग ऑफ द चैम्बर, ये चैम्बर क्या होता है, चैम्बर का इनर लिनिंग मतलब कि अंदर का लिनिंग होता है, ठीक है, सबसे इनर पार्ट। ब्लड सप्लाई की बात करें हैं तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजन टू हार्ट टिश्यू, ये क्या करेगा, जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है हार्ट टिश्यू में, ठीक है।
कोरोनरी वेन ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कोरोनरी वेन्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। फिर आता हमारा इसका फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट की बात करें तो जो फिजियोलॉजी की बात आएगी तो इसका फंक्शन पहले हम जानते हैं। तो एक्ट एज द पंप, ये पंप की तरह एक्ट करता है टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू द पल्मोनरी मतलब कि लंग एंड सिस्टमैटिक मतलब बॉडी सर्कुलेशन। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है पंप की तरह जो सर्कुलेट करेगा ब्लड को किसके थ्रू, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, जो लंग और बॉडी के दोनों के थ्रू होगा। प्रॉपर्टी की बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो पहला होता है ऑटोमेटिसिटी, मतलब कि जनरेट करेगा ये ओन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, खुद की अपनी इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेगा, बनाएगा। एक्जिटिबिलिटी, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसको एक्शन देगा। कंडक्टिविटी, ट्रांसमिट इंपल्सेस अक्रॉस हार्ट, ये क्या करेगा, हार्ट के अक्रॉस ट्रांसमिट करेगा इंपल्सेस को। कॉन्ट्राक्टिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, पंप को क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, पंप कर जो करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब उसको सिकोड़ेगा, ठीक है। हार्ट बीट रेगुलेशन की बात करते हैं अगर, तो साइनोट्रियल, इसको बोलते हैं एसए नोड, ये क्या होता है, पेस मेकर इनिशियल इंपल्स, ठीक है, पेस मेकर तरीका होता है ये। फिर आर्टरी वेंट्रिकल एवी नोड्स, डिले इंपल्स फॉर वेंट्रिकल फिलिंग, वेंट्रिकल फिलिंग के लिए क्या करेगा, ये डिले करता है इंपल्सेस को। बंडल ऑफ हिज एंड परकिंज फाइबर्स, ये स्प्रेड करेगा इंपल्स को, फैलाएगा टू वेंट्रिकल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये स्प्रेड करेगा इंपल्स टू वेंट्रिकल, इंपल्स से वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। आउटकम्स क्या होता है इसका, कोऑर्डिनेटेड आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इंश्योर कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, ये बॉडी के थ्रू जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट आर्टेरियल होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको इंश्योर करेगा मतलब उसको एकदम से प्रोटेक्ट करेगा, बताएगा कि ये क्या है, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो, बॉडी के थ्रू ये क्या कर रहा है, ब्लड को बराबर से फ्लो कर रहा है उसको, ठीक है, कहीं पे स्टॉपेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है तो एक हार्ट अटैक का भी इसका रीजन बनता है, ठीक है। आता है फिर ब्लड वेसल एंड सर्कुलेशन, मतलब इसमें क्या आएगा, पल्मोनरी, कॉर्नरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पहले हमारा क्या था, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्या कहता है कि ब्लड वेसल फ्रॉम अ क्लोज नेटवर्क, ये क्लोज नेटवर्क होता है, दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो बॉडी के थ्रू ब्लड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा ब्लड में, बॉडी में। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको क्लासिफाई किया गया है इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर। तो इसमें पहला हमारा आता है आर्टरीज, आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है इसमें, देखिए, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा। मोस्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा ज्यादा से ज्यादा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बहुत थिक होता है, इलास्टिक होता है ये। मस्कुलर वॉल टू विथ स्टैंड हाई प्रेशर, जो मस्कुलर वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर में रहते हैं हमेशा। इनर लेयर की बात करें तो क्या होगा, एंडोथेलियम। मिडिल लेयर की बात करें तो स्मूथ मसल्स होते हैं। आउटर लेयर की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये सारी टिश्यूज क्या करती हैं, हमारे आर्टरीज को फंक्शन कराने में हेल्प करेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एरोटा ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा का काम क्या होता है, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करना, वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब आया आर्ट्रियोल्स, इसको बोलते हैं आर्टरी। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी, ये सबसे क्या होती है, स्मॉलर ब्रांच होती है आर्टरीज की। कंट्रोल ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, मतलब रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसका मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, मतलब उसको बराबर रखेगा, कंट्रोल रखेगा। कंट्रोल ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करेगा। इनटू कैपिलरी, कैपिलरी में बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, डायलेशन और कॉन्ट्रिक्शन के थ्रू, ठीक है।
अब आता है कैपिलरी। कैपिलरी फंक्शन क्या होगा? तो ये एक्सचेंज करेगा गैस को, किसको करेगा? एक्सचेंज करेगा गैस को, न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू और ब्लड, ब्लड और टिश्यू के बीच क्या करेगा? ये एक्सचेंज करेगा, ब्लड को टिश्यू में जाएगा, टिश्यू को ब्लड में ले जाएगा, ऐसे, ठीक है। साथ में इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियल सेल, ये क्या होता है? एक सिंगल लेयर होती है किसकी? एंडोथेलियल सेल्स की। एक्सट्रीमली थिन वॉल टू अलाउ डिफ्यूजन, ये बहुत ही पतली वॉल होती है, मतलब बहुत ही इससे भी बहुत ज्यादा पतली होती है, जो अलाउ करता है डिफ्यूजन कराने की, ठीक है। जिसकी वॉल होती है वो अलाउ करेगी कि डिफ्यूजन करे, ठीक। डी नंबर हम आता है वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्यूल्स क्या होता है? ये कलेक्ट करता है ब्लड को, किससे? कैपिलरी एंड ड्रेन से इनटू वेन, वेन में ले जाने के लिए, ठीक है। और वेन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होगा हमारा वेन का? तो कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, मोस्ट वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये कैरी करता है ब्लड को टुवर्ड द हार्ट, हार्ट से मोस्ट वेन कैरी, अधिकतर जो वेन होती है वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ये बहुत थिनर वॉल होती है आर्टरी से, लार्जर ल्यूमेन होता है, वैल्यू टू प्रिवेंट बैक फ्लो, क्या होता है? वॉल्व टू प्रिवेंट, ये वॉल्व जो होती है वो रोकती है, प्रिवेंट करती है कि जो ब्लड होगा वो बैक ना आए, बैक फ्लो ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन, इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप, पल्मोनरी, सिस्टमैटिक एंड कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी के बारे में। इसका पाथवे क्या होता है? राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग में जाएगा, ठीक है। इन लंग में जाने के बाद ये ब्लड को एक्सचेंज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा वाया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और लेफ्ट आर्टरियम में वो चला जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका, और रिमूव CO2, ब्लड को ऑक्सीडेट मतलब कि ऑक्सीजन देना, साथ में रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो क्या होता है? ओनली सर्कुलेशन वेयर आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी हमेशा क्या करेगा? इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो वेन होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है बी नंबर, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसके पाथवे की बात करें तो क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटा के थ्रू ये आर्टरीज में जाएगा, उसके बाद ये कैपिलरी जो टिश्यू होती है उसमें चला जाएगा, एक्सचेंज करेगा ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को, किसके साथ? टिश्यू के साथ, और पिक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को, ठीक है। ब्लड रिटर्न टू राइट आर्टरियम, ब्लड जो होगा वो राइट आर्टरियम में आएगा वेन के थ्रू, और सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में ये ब्लड चले जाएंगे, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका? सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, बॉडी को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, रिमूव करेगा ये मेटाबॉलिक वेस्ट को, प्रोडक्ट को, मतलब CO2 वगैरह को, ठीक है। सी आता है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पर्पस सप्लाई हार्ट मसल मायोकार्डियम विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन के थ्रू ये सप्लाई करेगा हार्ट मसल को, ठीक है, मतलब मायोकार्डियम। पाथवे क्या होगा इसका? कोरोनरी आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट होती है, ब्रांच फ्रॉम एरोटा, ये क्या करेगा? सप्लाई हार्ट टिश्यू, ठीक है। कोरोनरी वेन्स ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द कोरोनरी सिनस, फिर जाएगा कहाँ पे? राइट आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है हार्ट का उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, एसेंशियल है। ब्लॉकेज कॉज एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन, मायोकार्डियल इंफेक्शन और एंजाइना को क्या करेगा? ब्लॉक करने का कॉज करेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन था, हमने आज कवर किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के इसके आगे का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।